घर गृहस्थी के कुछ ऐसे काम जो बहुत ज़्यादा कठिन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड हैक्स के साथ किया जाए तो उन कामों को बहुत ही जल्दी हम निपटा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा पहला टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हरी मिर्ची को लेकर के है। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि हरी मिर्ची का इस्तेमाल हम सिर्फ खाना बनाने में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल और भी हम बहुत सी तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि इसमें होती है कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जैसे कि विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है, नॉर्मल तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका प्रॉपर इस्तेमाल, ठीक है। तो इसके लिए आप 1 गिलास पानी लेना है। तो जब आप पानी लीजिएगा ना, तो ठंडा पानी नहीं, यानी कि नॉर्मल पानी नहीं, यानी कि यहाँ पर आपको गुनगुना पानी लेना है। और जितना पानी आप पी पाएंगे ग्लास में उतना ही पानी लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है हरी मिर्ची। अब देखिए हरी मिर्ची को हम क्या करेंगे, पहले आप अच्छे से हरी मिर्ची को धुल लीजिएगा। धुलने के बाद बीच में से इस तरह से कट लगा लीजिएगा, यानी कि बीच बराबर इसको चीर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। आप चाहें तो कट करके भी पानी में डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो ग्लास में पानी हमने लिए हैं, इस पानी में इस तरह से मिर्ची को डाल देंगे। फिर उसके बाद इस पानी को ढक करके पूरे रात के लिए छोड़ दीजिए। पूरे रात के लिए जब छोड़ेंगे ना, तो ये औषधिक पानी बन करके तैयार हो जाएगा, जिसका गुण बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन सुबह उठ के जब इसको पिएंगे ना, खाली पेट में आपको पीना है और 10 से 15 मिनट के लिए आप कुछ भी ना खाएं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप पानी को पिएंगे ना, तो पेट का जितने भी समस्या है, मोटापा है, सब खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिएगा डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये पानी। अगर रेगुलर पीते हैं ना, तो ब्लड शुगर की जो मात्रा है वो नियंत्रण रखने में ये पानी बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो आप रेगुलर करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह का बैंगल्स होते हैं और जिसमें लगा हुआ होता है कुछ इस तरह का स्टोन। और आपने देखे होंगे कुछ दिन यूज़ करने के बाद स्टोन का कलर खराब हो जाते हैं, या तो फिर कई बार 1-2 स्टोन छूट के निकल जाते हैं। फिर हम अपना ट्रिक लगाते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट नेल पेंट के थ्रू फिर से ना इसको ठीक कर लेते हैं। जैसे कि देखिए कुछ इस तरह से नेल पेंट लगा देते हैं, तो इसका जो शाइन है ना वापस से आ जाते हैं। और अगर 1-2 स्टोन छूट जाते हैं ना, तो वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम इस तरह से बैंगल में नेल पेंट को लगाते हैं ना, तो बैंगल से ज़्यादा ना हाथों में लग जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। ले लीजिए न्यूज़पेपर और उसको रोल कर लीजिए, और इस न्यूज़पेपर में सारी बैंगल को आप इस तरह से डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप नेल पेंट लगाइए। तो एक तो आप देखिएगा नेल पेंट को ना आप फटाफट से लगा पाएंगे, दूसरा तो आप देखिएगा नेल पेंट लगाते टाइम हाथों में नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यह बहुत ही बढ़िया सा और यूजफुल ट्रिक है। आई होप ये ट्रिक आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है कद्दू, यानी कि पम्पकिन। अब देखिए गाइस क्या होता है कि जब भी हम मार्केट से इस तरह से कद्दू ले आते हैं तो ये कुछ ही दिनों में खराब हो जाते हैं। तो इसको किस तरह से हम स्टोर करके रखें, तो इसके लिए सबसे बढ़िया सा उपाय चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पंपकिन का जो सीड्स होते हैं ना, यानी कि जो बीज होते हैं, उसको पहले तो आप हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आधा कद्दू का मैं सब्जी बनाऊंगी और आधा कद्दू को मैं स्टोर करके रखूंगी। तो जिसको मैं स्टोर करके रखूंगी ना, उसमें हमें और एक चीज़ लगा करके रखना है, जिससे कि ये कद्दू काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी सूखेगा नहीं। तो इसके लिए सरसों का तेल ले लीजिए और इस तरह से कद्दू में सरसों का तेल को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा दीजिए। सरसों का तेल लगाने की वजह से आप देखिएगा कद्दू बिल्कुल भी सूखेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। बस इसको पॉलीथीन में डाल करके आप फ्रिज में रख लीजिए, है ना, कितना बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। अगला यूजफुल टिप है टॉयलेट को लेकर के। जब भी हम टॉयलेट यूज़ करते हैं, टॉयलेट यूज़ करने के बाद टॉयलेट कुछ इस तरह से, यानी कि टॉयलेट का जो फर्श है ना, वहाँ पे पानी गिरा हुआ होता है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में टॉयलेट में से एक अजीब सा स्मेल आता है, क्योंकि नमी बहुत होता है और ये सूखता नहीं है, जिस कारण आप देखिएगा ना काई वगैरह भी गिर जाता है, जिस कारण कई बार हम स्लिप खा के गिर जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा टॉयलेट यूज़ करने के बाद ना इसको अच्छी तरीके से ड्राई कर ले। और देखिए इसको ड्राई करने के लिए ये जो वाइपर होता है ना, वाइपर का इस्तेमाल लेते हैं। लेकिन आप देख ही सकते हैं वाइपर की मदद से ये अच्छे से ड्राई नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है एक चप्पल। तो घर में पुराना चप्पल तो होता ही है, तो बस आप पुराना चप्पल ले लीजिए और ले लीजिए एक पुराना शर्ट, टी शर्ट भी ले सकते हैं। अब देखिए चप्पल को टी शर्ट के नेक में कुछ इस तरह से फंसा देना है और अच्छे से फिक्स कर देना है। तो रबर बैंड की मदद से इस तरह से बांध देंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए दोस्तों, देखिए ये कुछ इस तरह से फिक्स हो चुका है। अब हम लेंगे एक स्टिक और स्टिक को कुछ इस तरह से चप्पल में अच्छे से सेट कर देंगे। अब देखिए ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद ज़रूर से इस तरह से टॉयलेट का जो फर्श है उसको वाइप कर लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा, ताकि ये हमेशा ड्राई रहे और इस बारिश के दिनों में टॉयलेट में से अजीब सा स्मेल भी ना आए और इसमें काइन भी ना गिरे। तो ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। जब भी टॉयलेट यूज़ करना है तो इस तरह से ज़रूर किया करें। उम्मीद करती हूँ कि ये बारिश के दिनों में ना ये टिप आपका बेहद ही ज़्यादा काम आएगा और इसको सिर्फ टॉयलेट में ही यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप मेरा आटा गूँथने को लेकर के है। तो दोस्तों, आटा गूँथना बिगिनर के लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत ही सिरदर्दी वाला काम हो जाता है, क्योंकि आटा गूँथते टाइम ना ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आटा कुछ इस तरह से हाथों में चिपक जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है हाथों में चोट वगैरह लग चुका है और जिस कारण हथेली की मदद से हम आटा नहीं गूँथ पा रहे हैं। तब ये ट्रिक आपका बेहद ही ज़्यादा काम आएगा। लेना है आपको कुछ इस तरह का पैकेट। तो मैं यहाँ पे तेल का जो पैकेट है ना उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इससे दो फायदा होगा। एक तो आटा भी गूँथ जाएगा और दूसरा तो आटे में मॉयल लगाने के लिए जो तेल की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पैकेट में काफ़ी सारा तेल रह जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आटा डाल देना है और आपको अगर पानी का रेशियो पता है तो आप एक बार में पानी डाल दीजिए। अगर आपको पानी का रेशियो नहीं पता है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूँथ सकते हैं। अब देखिए इस तरह से आटा गूँथेंगे ना तो ये पैकेट जो है ना ये फट जाएगा, क्योंकि पैकेट में अभी बहुत सारा एयर है। तो इस तरह से पहले आप एयर को निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए एयर को हमने निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह का जो खलबट्टा है ना उसे ले लेना है और खलबट्टे की मदद से कुछ इस तरह से मसलते जाना है। तो इस तरह से जब हम मसलेंगे ना तो आप देखिएगा आटा जो है ना गूँथ करके तैयार हो जाएगा। अगर पानी का रेशियो नहीं पता है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, पानी आप थोड़ी थोड़ी देर में डालते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आटा किस तरह से गूँथा गया है। तो पैकेट में से मैं आटा को निकाल लूँगी और निकाल करके चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया तरीके से आटा गूँथ करके रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इस आटा को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख करके अच्छे से सेट कर सकते हैं। तब अब देखिएगा आटा बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से गूँथ करके तैयार हो जाएगा। तो आटा गूँथने के लिए ना हाथ ना कोई बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस तरह से आटा गूँथेंगे तो, है ना। कितना बढ़िया सा आइडिया। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स अपना करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।